Now we have to be discuss the characteristic graph of the photoelectric effect. If we plot a graph between the accelerating voltage and the current, what's happened? Initially at zero there exists some current. यानी कि अगर हमने आपसे कहा था कि जब हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, और उस वक्त जो है नेगेटिव पोटेंशियल पे भी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रुकना शुरू हो जाते हैं, वो सैचुरेशन करंट की स्टेट आ जाती है ना, एक डिफरेंट स्टेट पर. दिस इज द सैचुरेशन करंट. तो सैचुरेशन करंट पे भी करंट की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है एट ज़ीरो. यानी कि व्हेन द potential is zero, accelerating potential is zero, there exists some current. That current is called the saturation current. But when we increase the accelerating voltage, the करंट की वैल्यू जो है वो क्या है, बिल्कुल, यानी कि करंट की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है. यानी कि आप पोटेंशियल बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन करंट जो है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा. करंट इज सेम. दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट. अच्छा, ये जो है ये ज़ीरो पर जो है नहीं है. अगर आप देखें कि ज़ीरो पर किसी भी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हो रहा, कोई करंट आपको शो नहीं कर रहा. ज़ीरो पे करंट की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो पर है. लेकिन जब हम इसे नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आएँ तो आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी एट इंटेंसिटी आई, एक डिफरेंट इंटेंसिटी पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकल रही होती है तो ये नेगेटिव की तरफ आ रही होती है. व्हेन द पोटेंशियल इज नेगेटिव, आप देख रहे हैं इसी तरीके से जब आप करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है नेगेटिव पोटेंशियल में. जब पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव होती जा रही है. तो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड द करंट, वी हैव दिस टाइप ऑफ कर्व. नाउ the first curve is that stopping potential is independent of the intensity of source. ये ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है, ये ग्राफ ये कह रहा है कि if we have different intensity of light, the potential is same. आप देख रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि इंटेंसिटी वन पे भी पोटेंशियल की वही वैल्यू है. अगर आप डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं उस वक्त भी इसकी वैल्यू यही है, और इंटेंसिटी E3 पे भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है. तो दिस ग्राफ शोज दैट इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द between the current and the accelerating voltage, here we आप देख रही हैं at O there is some current. आप देख रही हैं यानी कि जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू जीरो थी उस वक्त भी कुछ करंट मौजूद था. यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जब पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है तो करंट की वैल्यू भी जीरो है. नो, देयर एग्जिस्ट सम करंट. अच्छा, इसके साथ साथ जब हमने डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस्तेमाल की तो उस वक्त भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा. और जब हम यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द stopping potential. Stopping potential is independent of the intensity of source. यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन के निकलने का इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी. अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया कि इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जीरो, यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि there is a saturation current I is equivalent to zero for different intensity of light falling on cell. यानी कि मुख्तलिफ इंटेंसिटी थे जबकि करंट की वैल्यू जीरो थी. इवन व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज V is equivalent to zero, there is some photo current. यानी कि V की वैल्यू जब जीरो थी उसके बावजूद भी आपके पास कुछ ना कुछ करंट यहाँ पर मौजूद था. एंड these curves are called the photoelectric curve. Now we have to be second another curve is that graph between the voltage and current. This is the current and this is the voltage. आप देख रहे हैं कि initially when the voltage is zero there exists some current. It's called the saturation current. ऐसा नहीं है कि अगर जीरो वोल्टेज पर करंट की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कलेक्टर के ऊपर. तो इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दिस एट सम फ्रीक्वेंसी वन, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वन होगी मे बी समथिंग, तो एट फ्रीक्वेंसी V1 द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस. बट व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, उसी सेम इंटेंसिटी पर फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ाया तो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो गया. यानी कि हम ये कह सकते हैं
कि when frequency is increased from V1 to V2, stopping potential becomes more and more negative. That is, higher negative potential is required to stop the electron. यानी कि इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी की वैल्यू जो थी वो क्या थी, सेम थी. उसी इंटेंसिटी पर आप लेकिन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर. अब क्या है कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है और सैचुरेशन करंट की वैल्यू वही रहती है. तो हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी. बस एग्जाम में इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. Now, if we plot a graph between the maximum kinetic energy and the frequency, we get such type of curve. आप देख रही हैं कि initially when frequency is zero, kinetic energy is zero, no electrons, there is no electron. But when we increase the frequency, after some time, at this moment, the kinetic energy is started now, and the electrons can be ejected here. And the graph between the maximum kinetic energy and frequency of the light shows that the threshold frequency is the minimum frequency below which no electron can be emitted. यानी कि इससे पहले किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, लेकिन ये वो फ्रीक्वेंसी थी एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड. तो दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड शोज दैट इट्स a straight line. फिर जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है. ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब तक तो हमने जो बातें बताई हैं वो तो हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी. द सोल्यूशन इज दैट आपने स्टार्ट करना है. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन स्ट्राइक द मेटल surface, the energy is used by the electron to overcome the binding energy and the rest appears as the kinetic energy of the electron. कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो एट अ टाइम दो काम करेगी. एक तो वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालेगी, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं, और उसके बाद ना सिर्फ निकालेगी बल्कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी उसको, ताकि वो दूसरे मेटल प्लेट तक, कलेक्टर तक जाए. तो फोटोन की एनर्जी क्या काम कर रही है, दो काम कर रही है, सरफेस से निकालना और उसको कलेक्टर तक पहुंचाना. Now Einstein photoelectric equation is that energy, अभी हमने आपको इससे पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया था, तो उसी से रिस्पेक्ट करें. एनर्जी of the incident photon is equivalent to the work function plus kinetic energy maximum, and energy is denoted by h nu, work function is denoted by phi naught, and kinetic energy is denoted by half mv square. एंड उधर आप देख रही हैं कि वर्क फंक्शन की मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है. वर्क फंक्शन इज इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू ड्रैग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, यानी कि वो वर्क जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए दरकार हो, वो वर्क फंक्शन कहलाता है. अब एच न्यू रखा, इसकी जगह इसकी वैल्यू रखी. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होता है वी नॉट ई स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में. तो वी नॉट, अब हमें क्या करना है, वी नॉट ही फाइंड आउट करना है. हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया, एच डी नॉट यहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो गया. इन दोनों में से एच को कॉमन ले लिया. अब हमने आपको ये बताया था कि न्यू इज द C over lambda, न्यू नॉट इज इक्वल टू C over lambda नॉट. V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहते हैं, एंड lambda नॉट इज द कट ऑफ वेवलेंथ. When we substitute the value of nu and nu naught, we get an equation this: H is equal to C over lambda minus C over lambda naught, and in term C is a common, so V naught is equal to HC in the bracket 1 over lambda minus 1 upon lambda naught. It is the work in energy equation, where V naught is the stopping potential and E is the charge of electron. ये बात याद रखिएगा, E is the charge of electron. This equation shows that the Einstein photoelectric equation.